सबसे जो बुरा फंसता है वो लड़का फंसता है वहाँ पे, क्योंकि वो होता है कि उसको ये सुनने को मिल रहा होता है कि तुम टाइम मुझे नहीं दे रहे हो, फिर वहाँ से सुनने को मिलेगा तुम टाइम मुझे नहीं दे रहे हो, फिर वहाँ से सुनने को मिलेगा तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। और लड़का कहता है कि अगर सबको टाइम नहीं दे रहा हूँ तो मैं टाइम कहाँ दे रहा हूँ। हमेशा एडवाइस मत लेना किसी की। सबसे पहली एडवाइस यही है कि मेरी एक अपनी जो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ वो आप एक्सेप्ट मत करना। विलन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरे लिए एज ए म्यूजिशियन। एक्सपेरिमेंट बहुत हुआ इस एल्बम में। So today I have someone extremely special joining me and someone I've grown up listening to and embrace every emotion that I've felt. So Ankit, thank you so much for doing this with me. A huge welcome to E-Times and we are so happy to have you joining Thank you with so us much today. for having me. Thank you. So Ankit, you recently spoke about your relationship with Pallavi in Smart Jodi. How do you reflect your relationship with Pallavi at the moment? अभी वो बताने के बाद अभी कैसा है? अभी ऐसा लगता है कि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें आप दिल में रखे हो हाँ. तो भारी लगता है। अभी होता है ना कि बता दिया तो अभी बहुत हल्का फील हो रहा है। Okay. और ये बताने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एक तो चलो जो रिलेशनशिप है वो धीमे धीमे अच्छा हो ही रहा है या हो गया है, लेकिन अभी और चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अभी कभी कभी होता है कि आप किसी एक चीज़ से बहुत बड़ा भरोसा जीत लेते हो। हाँ. अपने मैं दुनिया की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अपने पार्टनर का हाँ. होता है ना, तो वो और जीता। और मैं, मेरी बेटी आर्या, पल्लवी, और ऐसा लगता है कि यार हम ही हैं सब कुछ, मतलब हम ही हैं एक। हम दुनिया को जब बता सकते हैं तो हम लोग कितने स्ट्रांग हैं साथ में। सो क्या आई मीन दैट्स इट। यही है, मतलब सब कुछ ठीक है। So only if you're comfortable to talk about it, what exactly had happened and देखो मैं बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो मैं यूपी से हूँ, कानपुर से, और ब्राह्मण फैमिली से हूँ। Okay. और जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत लोगों को लगा नहीं था कि अरेंज मैरिज होगी। अच्छा. किसी को नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सिंगर है, सक्सेसफुल है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी दिखता है, तो लव मैरिज ही होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो ये तो डिनाई नहीं करूँगा कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ठीक है, गर्लफ्रेंड जो भी था वो था। हाँ, लेकिन अब देखिए कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं कि मैंने शादी की अरेंज मैरिज। इसका मतलब अरेंज मैरिज वही होता है जो परिवारों का आपस में बातचीत करके बताना कि भाई ये लड़की। तो मैंने अपनी, मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। फैमिली ने सपोर्ट किया है हमेशा, और उनकी खुशी में मेरी खुशी। हाँ. कि वो खुश हैं तो ठीक है। और उस दौरान पे पिछले जब मेरी शादी हुई थी उसके पिछले 1-1.5 साल 2 साल मैं कमिटेड भी नहीं था किसी के साथ। Okay. हाँ, तो ये था कि चलो ठीक है। अब दो परिवार आपस में मिले, उनकी बात हुई, और पल्लवी और मुझे मिला दिया, हमारी बात हुई। तो हमारी पहली बार में तो बात नहीं बनी, लेकिन फिर बाद में चलो ऐसा हुआ कि शादी कर लेते हैं। तो शादी करी, और ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज थी तो इतना जान पहचान भी नहीं था, और हमने टाइम स्पेंड नहीं किया था। मैं तो अपने फैमिली के गट फील पे जा रहा था, चलो उन्होंने देखी अच्छी है, तो सबकी शादी हुई है, ऐसे ही हुई है हमारे घर में। लेकिन यही होता है कि मतलब हम आगे जा रहे हैं ना, तो समय भी आगे जा रहा है। समय बदल रहा है, वो वही नहीं है। अभी मान लो कि आज हम यहाँ बैठे हैं इस टाइम पे, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चे या मेरे बच्चे जब पहुँचेंगे 20, 21, 22 के आसपास, तो ये वक्त पे तो नहीं होंगे ना। इसलिए बोला जाता है कि हमें चलना चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि वो आगे जा रहे हैं, हम नहीं पीछे खींचेंगे अगर, तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ गलत करेंगे। तो
चलो वह ठीक है, किसी मैं कह रहा हूँ सबका अपना एक तरीका है। तो हुआ, और उसके बाद फैमिली में रहना शुरू, और वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं परिवार की, कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे हो, शादी के बाद ऐसा होता ही होता है। और सबकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सबसे जो बुरा फंसता है वो लड़का फंसता है वहाँ पे, क्योंकि वो होता है कि उसको ही सुनने को मिल रहा होता है कि तुम टाइम मुझे नहीं दे रहे हो, फिर वहाँ से सुनने को मिलेगा तुम टाइम मुझे नहीं दे रहे हो, फिर वहाँ से सुनने को मिलेगा तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। और लड़का कहता है कि अगर सबको टाइम नहीं दे रहा हूँ तो मैं टाइम कहाँ दे रहा हूँ। भाई एक तो मेरा काम है कि मैं स्टूडियो में अपना मतलब जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मेरी ट्रैवलिंग है, कि जब मैं शोज़ करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, परफॉर्मेंस देता हूँ, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया। तीसरी चीज़ हो गई घर। तो मेरा टाइम तो यहीं जा रहा है। और जब उसके बाद आपको सुनने को मिलता है कि टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप फिर सोचते हो कि मैं कहाँ दे रहा हूँ टाइम। फिर आप सबको समझाते हो कि नहीं यार, इतनी देर में यहाँ पे था, उतनी देर यहाँ पे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस में, जैसे मैं बोल रहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उसमें। ये हर परिवार की एक अपनी कहानी है, मेरी परिवार की एक मेरी कहानी है। तो उस वजह से थोड़ी रिश्तों में दरारें आना शुरू हो गई, तो फिर दूरियां आई। जैसा कि पता ही है आपको कि हम शायद अलग हो जाते, लेकिन उसमें मेरी बेटी ने एक स्मार्ट रोल अदा किया। खैर उसने क्या अदा किया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बेंगलोर में थी, तो उसकी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग फिर मिले, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रह रहे थे उस वक्त पे। अच्छा। वो बेंगलोर चली गई थी, मैं यहाँ पे था, तो फिर मिले। तो वहाँ से फिर एक दूसरी शुरुआत कह सकते हैं, प्रॉपर वही समझना शुरू हुआ। बच्ची मतलब आर्या थी बीच में, तो वो अलग प्यार था। फिर धीमे धीमे चीज़ें बेहतर हुई, और मैंने मतलब एक्सेप्ट किया मेरी क्या क्या गलतियाँ रहीं, उसने एक्सेप्ट किया उसकी क्या क्या गलतियाँ रहीं, और फिर मैंने किसी की नहीं सुनी। बहुत लोग समझाने वाले भी आते हैं, जो शायद आपके फैमिली में ही होंगे, लेकिन फिर मैंने किसी की नहीं सुनी, और फिर मैंने अपनी सुनी। मैंने अपनी इसलिए सुनी क्योंकि फिर मुझे लगा कि ये मेरी फैमिली है और मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी किसी से पूछ के नहीं चलाऊँगा, या किसी का सजेशन लेके नहीं चलाऊँगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो जब से मैंने ये डिसीजन लिया, तब से सब कुछ स्मूथ है। ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, उसको थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और अकेले ही नहीं है, वाइफ पल्लवी के साथ। सो नाउ दैट यू हैव अ डॉटर, तो आर्या पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप को, या फिर समथिंग दैट वे? आर्या ने, आई थिंक उसको खुद भी नहीं पता, उसने अपना पार्ट अदा कर दिया। वो अभी 3 साल की, तो सोचो मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल की बात कर रहा हूँ जब उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो अभी तो पूरा अटेंशन सीकर है वो तो आर्या। अगर अभी यहाँ बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो इंटरव्यू नहीं हो सकता है, उसकी तरफ देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा। हाँ, तो ऐसी है। और आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ। मुझे अब लगता है कि मैं कंप्लीट हुआ हूँ, और मुझे पल्लवी और आर्या पूरा कर देते हैं कहीं ना कहीं पे। How sweet. Yeah. Ankit, they say कि creative industry में when two people date, or even if they are from different backgrounds, mental match होना बहुत ज़रूरी होता है. One person is in the creative industry, तो नहीं तो people often tend to fall out of love. So do you think that could have also been the case, or how do you look at So this? I'm lucky, I think. I'm very lucky to have Pallavi. She is a mechanical engineer. I'm a musician. Yeah, totally different. और दोनों लोग मतलब वी बोथ आर फ्रॉम कानपुर, लेकिन पैरेलली 10 साल वो बेंगलोर में रही है, और मैं यहाँ पे 11-12 साल। मतलब मैं थोड़ा पुराना बता रहा हूँ, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जब मुझे पता चला था कि उसकी जो उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, टोटल शायद 10-11 साल लगे उसको। अच्छा। तो 10 साल वो वहीं पे रही है, और मैं यहाँ पे रहा हूँ। तो यूपी से महाराष्ट्र यहाँ पे आके काम करना, एक अपना एक माइंडसेट म्यूज़िकली। यूपी से पढ़ाई करते करते वहाँ जाना, बेंगलोर, उसका अपना माइंडसेट, कॉलेज लाइफ, फ्रेंड्स, ऐसा वैसा। नेक्स्ट प्लान थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी मास्टर्स के लिए। उसी बीच में हमारी शादी हुई थी, जो कि वो जा नहीं पाई। अब फिर हम 2 लोग मिले, क्यों? परिवार, शादी, ये वो, ऐसा। सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ,
एक तो इंजीनियर, दूसरा वो ब्राह्मण, शुक्ला है वो। Okay. तो हमारी तरफ ये भी बहुत चलता है, अच्छा। हाँ, कि ठाकुर की लड़की ठाकुर, ब्राह्मण की ब्राह्मण, ये सब ये एक रीति रिवाज से चलता आ रहा है। और मुझे, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये सही है गलत, सही भी है और जो भी जिसको जो मानना है, ये हमारे यहाँ है। तो सबसे बड़ी जो वो क्या कहते हैं प्लस पॉइंट था कि एक तो इंजीनियर है, ऊपर से ब्राह्मण है, तो भाई शादी कर दो। मेरी मम्मी भी शुक्ला है अच्छा, ओके और वो तिवारी हुई बाद में। मेरी दादी भी शुक्ला है, ओके। हाँ, तो बाद में तिवारी हुई। अब ये भी शुक्ला, तो मतलब एकदम वो था कि यार ये तो वही है, अपनी mental वैसे मिल match गया। that way. हाँ, शादी हुई और जब चीज़ें मैच नहीं खा रही थी तभी ऐसा हुआ ना कि हम लोग थोड़े अलग अलग से हुए। लेकिन फिर समझाया, मतलब चीज़ें हुई धीमे धीमे। तो वो लव मैरिज में ये होता है कि लव मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिज में भी होता है। तो मेरा कोई, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो कोई अलग केस नहीं होता मेरा, कि चलो मेरे फैमिली में पहला ऐसा होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन कोई अलग केस नहीं होता। अभी वही है कि जब आप एक्सेप्ट करते हो ना कि ऐसा मैंने किया, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, तो तुम भी एक्सेप्ट करो तुमने ऐसा किया है। जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता तुम्हें, तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या बोलूँ। exactly. मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी कि ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी 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 हो गया, ख़त्म करके हर चीज़ की नई शुरुआत होती है। जब सब गेट बंद हो जाते हैं ना, भगवान एक गेट खोलता ही खोलता है कि वहाँ से निकल जाओ। तो वो एक गेट एक खुला, या हम लोग ने कोशिश करके वो गेट खोला और सामने आए, एक नई शुरुआत करी, एक नई तरीके से शुरुआत करी। आज सब कुछ उसके कुछ ऐसे कुछ फैमिली के ऐसे कुछ लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो बाहर रहते हैं, मेरी उनसे बात हो जाती है। पल्लवी की जो मेरे सर्किल है, पर पल्लवी के वो दोस्तों हैं, तो अभी ठीक है। उसके दोस्त भी मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त भी उनके दोस्त हैं, तो अभी सब कुछ ठीक है। So, would you like to give any relationship advice to people of this generation? हमेशा एडवाइस मत लेना किसी की। सबसे पहली एडवाइस यही है कि मेरी एक अपनी जो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ वो आप एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है कि आप उस रिश्ते को आप ही सही कर सकते हो, उस रिश्ते को आप बचा सकते हो। डिवोर्स ना कंक्लूजन नहीं है, हमेशा याद रखना कि भाई डिसीजन ले लिया हो गया, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रास्ता ढूंढो कि चीज़ें पॉजिटिव, चीज़ें रिश्ते अच्छा कैसे हो सकता है, और किसी के समझाने में मत जाना, कोई एडवाइस काम नहीं आती है। ये जो लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ यही एडवाइस काम आएगी कि कोई एडवाइस मत लेना और खुद संभालना रिश्ते को। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहा हूँ, कि वो भी जितने भी क्लोज हों, नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपके साथ की है उनकी, तो आप आगे ले जाओगे। लड़की भी, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का हो, आप दोनों को ही संभालना है और लाइफ में आगे जाना है। Wow, it's a much needed advice, and thank you so much for sharing this. थैंक यू। Also, you'll be soon jetting off for Ek Villain 2. Yeah. So, are you nervous, scared? Because Ek Villain 1 के गाने इतने hit हुए थे, especially Kalia. So, do you think there is a different sort of expectations with Ek विलन 2 as बहुत well? ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरे लिए एज ए म्यूजिशियन। काफ़ी हार्ड वर्क हुआ है और एक्सपेरिमेंट बहुत हुआ है इस एल्बम में, जो कि मैं भी, जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं बोल सकता। बट एक नया साउंड है उस फिल्म का। Okay. हाँ, म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ मैं, और एक मेजर एक्सपेरिमेंट किया है जो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। मैं प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ, बस इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, मुझे मेरी टीम, मेरे लोगों पे, मेरे डायरेक्टर, उन सब पे बहुत प्राउड है कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया कि अगर मैंने उनको ये बोला है कि मेरा एक ये आइडिया है, तो थैंक्स टू, क्रेडिट गोज़ टू मोहित कि उसने एक्सेप्ट किया कि तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं ऐसा शूट करूँगा। अच्छा। हाँ, So तो there was creative freedom for you. हाँ, तो ऐसा मेरी लाइफ में एक ही डायरेक्टर है ऐसा, मोहित, जो मुझे फ्रीडम दे देता है।
बाकी तो बहुत फंस जाता हूँ कभी कभी मैं तो अभी फ्रीडम मिली है तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है और डेफिनेटली 110% आप सबको कुछ अलग ही सुनने को मिलेगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ आप सबको। बस थोड़ा इंतज़ार और है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड एंड ऑल ये पिक्चर तभी शुरू हुई थी और पार्ट बाय पार्ट शुरू हो रही, मतलब शूट हुई है और अभी इस साल आई थिंक रिलीज़ होगी और म्यूज़िक आप सबके सामने होगा और आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। So apart from that, is there anything else you're working on? Yeah, some films और 2-3 महीने में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है Okay. जिसके बारे में जिसकी शुरुआत कल से कर चुका हूँ मैं, अच्छा. बट मैं अभी पता नहीं क्यों मैं बताना नहीं चाहता हूँ उसको। बस ये चाहता हूँ कि उस चीज़ को लेके आप अपने आशीर्वाद और गुड विशेस आप मेरे को भेज दो ऐसे अभी ताकि मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ उसमें। Thank you so Thank much, you, thank you. Ankit, for doing this with me. I had a great time chatting with you, and I really look forward to more such honest conversations. Thank you so much. for Thank opening you. up. Thanks.